बात अब मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था वह अन्य लोगों के अभिमान में उलझकर रह गए। अभिनव ने पहल भी की, लेकिन समर्थहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। यह अदालत इस तलाक के मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरे की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन ये उनकी खुशी का कारण था या दुख का कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रश्न मुद्दा से विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आए। अभिनव का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफी हाउस में जा बैठा। रुचिका भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने से वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत का समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार आ चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे के बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रेम से चाय पी रहे थे। किनकी जिंदगी टूटी, किनके सपने बिखरे, किसी को इसका कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिमाण से में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचिका अब उनके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठेके भी, लेकिन शायद अहस की दीवार भावनाओं से ज़्यादा मजबूती थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आते कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेहोश पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया तो फौरन उसे उठाकर ऑटो के से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मुंदती जा रही थीं। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितना अजीब होता है। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मोहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उनके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों अस्पताल में आगन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरी रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत ये थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा तो जोड़ तोड़ के कारनामों से छुपे थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असहमज भाव से बोली, आप यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। दुखी स्वर में अभिनव बोला, आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभिनव, रुचिका प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, मुझे टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे, स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना। अब रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही नसबंधा मन निकल गया। फिर धीरे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अभिनव शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन भी ही बड़ा काम करवा था। रुचिका, आप अब समझोगे
अपने लिए भी जीना सीखो, अपना ख्याल। लेकिन खुद उदास रुचिका अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो मुझे ये ना खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा नहीं करते अभिनव, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अभिनव रुचिका की आंखों में आए आंसू को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोट दिलवाने है, 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा, तुम्हें चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। अभिनव दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज़ प्लीज़ अनिया, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों, अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे अक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने की नाकाबिल। अभिनव के स्वर संक्रोध उधर भरा रहा। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है, कोई रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लेना, मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैला। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों का अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिनव उससे रुचिका की हालत जानने का बेकरार था। डॉक्टर ने मीठे छिगड़े देते हुए कहा, मिस्टर, आपकी वाइफ का ख्याल रखो। बच ही गई आज, वरना अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलें। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल रुचिका की ओर से हुई थी। उसने अपनी भाभी की जीजा और मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभिनव की कभी मेल नहीं खाई। सच तो यही था कि वह आज भी उससे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। रुचिका फिर से बोलने लगी। आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से अभिनव बोला। अरे, अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? एक मोहन ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुमने ही भिजवाए थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया, अलग रास्ते, नई जिंदगी। इसीलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे लिए किसी से प्रेम संबंध थे? अभिनव ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कहीं? इसीलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। अभिनव कुछ और बोल पाता और उससे पहले रुचिका की भाई भाभी दनदनाते हुए आ पहुँचे। भाई अभिनव पर गरजते लगा। मिस्टर, आप जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की। अभिनव खून के घूंट पीकर रह गया। वहाँ हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचिका को समझा रहा था कि सब अभिनव का ही किया धारा है, वो बदलना लेकिन उसकी जान तक ले सकता है। रुचिका अब और चुप रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। अभिनव का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। माना मन ही ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असहनशील हो सकता है? व्यथित मन ही वह अभी भी हार जीत समझने लगे था। रात के 9 बजे थी। बिस्तर पर पड़ा अभिनव करवटें बदल रहा था। उसे आज का जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रुचिका को 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस ज़रूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी।
उसकी आंखें नम हो गईं। अलमारी में आज भी रुचिका की कुछ साड़ियाँ, कपड़े रखे थे जिन्हें अभिनव ने स्मृति की धरोहर समझकर सही से रखा था। रुचिका का अक्स अब जेहन में हटने को तैयार ही नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की रुचिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आ गया था, लेकिन उसके फोटो को अभिनव जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताई इसी दबी छुपी छावी को अभिनव ने आंखों की आंखों पढ़ लिया था। अब वह उसे देखने गया, तब गंभीर मूर्त की तरह वह बैठी रुचिका आंखों को बहुत कुछ बयां कर रही था। अन्य लड़कियों के जैसी उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसने एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ये अभिनव की दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला करा दिया था। ससुराल में रुचिका ने अपने वायदे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, संयोजक नहीं कर पाई। अम्मा कहे वगैरह उसे कोसने के बजाय आती थी। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने की आ गई तो रुचिका का जीवन और कठिन हो गया। अभिनव के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी से अभिनव को बड़े छोटे का बना दिया और रुचिका को ज़्यादा महत्वहीन व टूटी चली गई। 3 साल ऐसे ही किचन की में बात आ गई और एक दिन अभिनव की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ाए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान के में उलझ कर रह गए। अभिनव ने पहल भी की, लेकिन असमर्थ होकर उसे भी घुटने टेक दिए। रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसकी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम डिस्प्ले हुआ। अभिनव ने तपाक से कॉल रिसीव की। रुचिका भौराई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए, उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिनव ने पूछा। कोई नहीं है। अकेले हो? खाना खाया या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो। रुको, मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान नहीं हो, पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभिनव, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ रुचिका, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिनव ने एक पल ही भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वह रुचिका के सामने खड़ा। होटल से उसने खाना पैक करा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया तुमने? अभिनव लाड़ से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं। अब 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध तबियत प्रचित किस्म का होता है। ज़रूरत के समय ये ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाना लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनसम्मत सब्जियाँ देखकर रुचिका पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, मुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही थी। दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था, सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी ज़रूरत वे सभी को हो रही थी। कुछ पल ही मौन के बाद अभिनव बोला, रुचिका मेरी एक बात मानोगी क्या? रुचिका ने स्वर में इस बार में झलक महसूस हो रही थी। वापस चलें, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रुचिका के मुंह से शब्द नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिनव के सीने से सट गया। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्ण रूप से गलतियां दोनों माँ ने समय रहते सुधार लिया था।